जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं संख्या पद्धति का तीसरा भाग आपको भेज रहा हूं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं वास्तविक संख्या के गुण। ठीक है बच्चों। तो डेडेकाइंड और कैंटर दो जर्मन मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने इस चीज की चर्चा की थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आपका है भाग 3। भाग 3। डेडेकाइंड डेडेकाइंड और कैंटर डेडेकाइंड और कैंटर नामक जर्मन गणितज्ञ ने डेडेकाइंड और कैंटर नामक जर्मन गणितज्ञ ने 1870 ईस्वी में संख्या रेखा और वास्तविक संख्या के बीच संबंध बताया। क्या बताया बच्चों? संबंध बताया। इनके अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु द्वारा दर्शाया जा सकता है। अर्थात संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे आपने ये देखा, संख्या रेखा है इस तरह से। ये अगर हम शून्य मान लेते हैं बच्चों, तो इधर की संख्याएं धनात्मक होंगी, इधर की संख्याएं ऋणात्मक होंगी। यहाँ देखिए 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। उसी तरह से इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा। इन दोनों संख्याओं के बीच भी करोड़ संख्याएं, उससे भी ज्यादा संख्याएं। इन दोनों संख्याओं के बीच भी, प्रत्येक दो वास्तविक संख्या के बीच अनंत संख्या होती है, क्योंकि बच्चों यह रेखा है और रेखा में कितने बिंदु होते हैं मैंने आपको बताया है। इसलिए कितने बिंदु होंगे, अब प्रत्येक बिंदु एक संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए अनंत बिंदु होंगे तो अनंत वास्तविक संख्याएं भी। प्रत्येक दो संख्या के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में देखिए 1/2 आएगा, इसके बीच में 1/4 आएगा, उसके बीच में 1/8 आएगा, उसके बीच में इस तरह से बढ़ते चला जाएगा आपका, और अनंत संख्याएं आपको निकलेंगी। बाद में आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्याओं को किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग लिख लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। लिख लिए? ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको चलते हैं। ये जो वास्तविक संख्या में आपको बता रहा था, यह 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। ये वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार हैं,
हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 में लिखोगे बच्चों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी वास्तविक संख्या वैसी वास्तविक संख्या जो P बटा Q के रूप में हो P बटा Q के रूप में हो जहां P बटा Q के रूप में हो जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं Q का मान 0 के बराबर नहीं हो तथा P और Q सह अभाज्य संख्याएं हों। सह अभाज्य संख्याएं हों। सहभाज्य संख्याएं हों उसे परिमेय संख्या कहते हैं। याद रखना बच्चों, बार बार इसको हम प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। जब आपको हम 1.3 पढ़ाएंगे ना तो यही बार बार लिखाएगा, इसलिए इस परिमेय संख्या की परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में देख लीजिए यहाँ होगा आपको 1, 2, 3 भी आप लिख सकते हो परिमेय संख्या में। 4/5 भी लिख सकते हो, 6/7 भी लिख सकते हो, नहीं तो -5/7 भी लिख सकते हो, -8/9 भी लिख सकते हो। इस तरह से होता है बच्चों। यह पूर्णांक संख्या भी होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। ये तीनों जैसे में आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो परिमेय संख्या है, अब इसमें हम लोगों को एक पढ़ना है शांत संख्या। वैसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो उसे याद कीजिए। ये भी आपको जब चैप्टर नंबर 1.4 बताएंगे तो ये भी आपको उसमें आएगा, शांत संख्या भी आएगा। वैसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में हो उसे शांत परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, हमने लिखा मान लो 17/8। ठीक है, तो देखो इसको हर जब होगा तो 17 2 के पावर 3 आ गया ना, तो हर का देख रहे हैं केवल 2 मिल रहा है, तो यहाँ 5 नहीं है तो भी क्या होगा, जहां कहते हैं जहां m और n
पूर्ण संख्याएं हैं, संख्या है, एम और एन पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, यह एक शांत दशमलव होगा। इसका दशमलव निरूपण जब करेंगे तो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यह 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में आ गया। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3 उन्हें 5 के पावर 0, चूंकि पूर्ण संख्या है तो 0 तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो ये इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। तो आप लोग समझ गए कि जिसका हर का दशमलव, हर जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में हो, यानी केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब वह शांत होगा, और नहीं तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। शांत परमीय संख्या को भाग देने पर शेषफल 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 शून्य प्राप्त होता है। शेषफल शून्य प्राप्त होता है, यानी r बराबर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आपको शांत हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब लिखिएगा अशांत। अशांत वास्तविक संख्या, चूंकि उसमें परिमेय अपरिमेय दोनों आएगा। वास्तविक संख्या वैसी वास्तविक संख्या जिसका हर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं हो। अर्थात इसके अलावा कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं हो। अर्थात भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो। शून्य प्राप्त नहीं हो, उसे अशांत वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। समझ गए बच्चों? जैसे आपने देखा, कुछ भी आपको आ जाएगा, मान लीजिए लिख देगा 15/23, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। तो भाग देंगे तो लगेगा नहीं पूरा पूरा आपको, जैसे कि करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। तो ये जो अशांत है, यह भी 2 भाग में बढ़ जाता है बच्चों। एक है कि जिसमें बार बार एक ही चीज आने लगेगा, तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। एक होता है अशांत अनावर्ती, एक होता है बार बार बदल बदल के आता है, तो अशांत अनावर्ती होता है। तो फिर यहाँ हम लोग चलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती संख्या वैसी वास्तविक संख्या जिसमें भाग देने पर
भागफल में समान संख्याओं की पुनरावृत्ति समान संख्याओं की पुनरावृत्ति हो उसे अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे देखिए आप इस तरह से लिखते होंगे 2.2 लिख के ऊपर ऐसे कर देते हैं, मतलब बार बार एक ही चीज आ रहा है, इसका मतलब हुआ 2.222 इस तरह से आते चला जाएगा। इसी तरह से अगर है 2.34 इसका मतलब 2.343434 इस तरह से रिपीट होते जा रहा है। तो ये हो गया अशांत आवर्ती, बार बार एक ही चीज आ रहा है। इसको हल करने के लिए फिर आपको हम अगले वीडियो में विधि इसका बताएंगे। और अशांत आवर्ती संख्या तक आज हम रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। और सभी बच्चे और बच्चियां, मैं नाम तो सबको एक साथ कितना लूंगा आप लोग सभी लिख लेंगे और फिर क्लास में मैं चेक कर लूंगा। ठीक है बच्चों, फिर अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं, तब तक इतना लिख लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।